हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम कल्टीवेशन मार्शल लॉर्ड ऑफ इमॉर्टिलिटी के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, काइंडली पहले उसे देख लें। चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लिन और डोंग एक न्यू हाउस पर पहुंच जाते हैं, जहां डोंग लिन से कहता है कि ये रूम मैंने बहुत छुपा कर बनाया हुआ है, इस पर मेरी बहुत सारी मेहनत लगी हुई है। लिन, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि हमने ये छुप कर बनाया हुआ है। अगर यहाँ पर किसी को भी इसके बारे में पता चल गया तो वो इस रूम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जहाँ लिन कहता है कि ठीक है, मैं तो किसी को नहीं बताऊंगा और मैं किसी को भनक भी नहीं पड़ने दूंगा कि हमारे पास अब एक रूम भी है। जहाँ डंग कहता है हाँ, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें बुरा समझ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें रहना है। लिन, हमारे पास रहने के लिए अब कोई भी जगह नहीं। अगर हम यहाँ से निकाले गए तो हमारे पास इसके अलावा कोई भी ठिकाना नहीं है रहने के लिए। जहाँ लिन कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया डोंग। अभी लिन डोंग को चाबी भी दे देता है और कहता है कि ये इस घर की कीज है, इसको संभाल कर रख लो। हम लिन को देखते हैं जो उससे कीज ले लेता है और कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद मुझे छत देने के लिए। मेरे सर पर कोई भी छत नहीं थी, तुमने मेरा ख्याल किया। अभी डोंग लिन से कहता है कि सब ऐसी भी कोई बात नहीं, तुम मेरे भाइयों जैसे हो, तुम इस चाबी को ले लो। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे सेक्ट के लोगों के साथ कोई काम है, मुझे उनसे मिलना है, तो तुम यहाँ पर अपना ख्याल रखना, मैं आ जाऊंगा जल्दी। तभी वो लिन आए करता है और वहीं से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि लिन जो अपने सारे सामान को उस रूम में जाके रख रहा होता है और उस रूम की सफाई कर रहा होता है। अभी वो अपने सामान में से कुछ निकाल ही रहा होता है कि उसके हाथ में एक लेटर लग जाता है जो उसके हाथ से गिर जाता है। तभी वो उस लेटर को उठाता है और देखता है कि ये लेटर तो सिस्टर सू ने लिखा था, वो भी फॉर्चून को। ये मैंने कैसे नहीं पढ़ा, जिसमें लिखा हुआ था कि तुम एक अच्छे साइफल बनोगे और तुम अपनी प्रैक्टिस को कल्टीवेट करते रहो ताकि तुम एक पावरफुल पर्सन बन सको। मेरी सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तभी हम लिन को देखते हैं जो उसका रिप्लाई करते हुए खत पर लिखता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी उस खत को लिख कर अपने हाथ में रख लेता है और कहता है कि अब ये मैं मिस सू को कैसे दूं, कि उसके महल में तो बहुत सारे पहरादार होंगे और उसका ब्रदर भी वहीं पर होगा। अगर उसने इस बार मुझे देख लिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सोचकर लिन वहाँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी लिन ओल्ड अंकल की दी हुई टेक्निक को उठाता है और कहता है कि क्या ये वही समय आ गया कि मैं अब इस पेंटिंग को यूज कर लूं। तभी वो उस पेंटिंग को अपने हाथ में उठाता है और खोलने ही वाला होता है। तभी वो कहता है कि नहीं, बस अब बहुत हुआ, मैं किसी की मदद लेकर मिस सू के पास नहीं जाऊंगा, मैं अपनी मदद से ही जाऊंगा। और अगर मैंने इस टाइगर को खोल दिया और मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाया तो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से डोंग भी बहुत ज्यादा गुस्सा होगा मुझ पर और यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे और उसके इस छोटे से कमरे को देख लेंगे। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये कहते ही हम वहाँ से लिन को देखते हैं जो उठ जाता है और कहता है कि बस अब बहुत हुआ। तभी हम देखते हैं कुछ समय बाद लिन इसको बहुत सोचता है और फिर उसी टेक्निक को खोल लेता है, जहाँ से हम देखते हैं कि टाइगर बाहर आने लगता है। जैसे ही टाइगर बाहर आता है लिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और पीछे गिर जाता है और कहता है कि अब तो मैं गया, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। अभी हम लिन को देखते हैं जो अपनी पावर्स को वापस ले आता है और अपनी कल्टीवेशन स्किल्स की मदद से अपने आप को डिफेंस पोजीशन में ले आता है, जहां वो अपने अटैक की मदद से उस टाइगर को अपने वश में कर लेता है और उसकी पावर अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तभी वहीं पर लिन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब ओल्ड अंकल मुझसे बहुत ही ज्यादा खुश होंगे क्योंकि मैंने उनकी एक बहुत बड़ी समस्या सॉल्व कर ली इस टाइगर को अपने वश में करके। तभी हम देखते हैं कि लिन अंदर कमरे में वापस आता है उसी टेक्निक को उठाकर। जैसे ही वो कमरे में आता है वहाँ पर पानी से वो अपना मुंह धोता है और तभी एक प्रॉमिस करता है और कहता है कि अब मैं पावरफुल बनकर ही रहूंगा और किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको अपनी टेक्निक से मार दूंगा। जिन जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया उनसे मैं चुन चुन कर बदला लूंगा। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें सुबह का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिन उस जोंगहाओ हॉल में आ जाता है जो सिस्टर सू का पैलेस के ही अंदर था। तभी वहाँ पर एक सीनियर मास्टर बैठा होता है। तभी वहाँ के लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो यही लगता है कि अब सीनियर मास्टर इसे मार ही देगा क्योंकि इसने इतनी हिम्मत कैसे की इस हॉल के अंदर आने की। ये कहते ही हम लिन को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और मास्टर को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि स्वॉर्ड स्लेव प्लीज मेरी बात सुन ले। यहाँ वो सीनियर मास्टर कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना हुआ है, तुम्हें अपने बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं लिन। तभी लिन कहता है कि सीनियर मास्टर आपका बहुत धन्यवाद, मगर मैं आपसे यहाँ पर कुछ और ही कहने आया हूँ। यहाँ सीनियर मास्टर कहता है कि बोलो लिन, क्या बात है। तभी लिन बताता है कि मास्टर मैंने काफी टाइम प्रैक्टिस करके मार्शल आर्ट लेवल 3 तक की टेक्निक को कल्टीवेट किया और उनको प्रैक्टिस किया और यहाँ तक कि मैं दिन रात को भी नहीं सोया इनको प्रैक्टिस कर करके, मगर अब मैं मार्शल आर्ट की 3rd लेवल की टेक्निक्स को पूरा नहीं कर पा रहा क्योंकि
मैं जब भी इनको अटैक करता हूँ किसी पर तो मेरी टेक्निक यूजलेस हो रही है और पर्सन को जिस पर मैं अटैक कर रहा हूँ वो बच जाता है। तो अब मैं क्या करूँ मास्टर, आप मुझे कुछ बताएं। हाँ, सीनियर मास्टर कहता है कि अभी तक कोई भी इतना अच्छा नहीं हुआ कि एक ही हफ्ते में वो 3rd लेवल की मार्शल आर्ट को सीख सके और तुमने इतनी ही जल्दी सीख लिया, जहाँ मुझे खुद कम से कम 2 to 3 मंथ्स लग गए थे इसको सीखने में और तुमने 1 वीक में ही ये सब सीख लिया। कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे कि तुमने 3rd लेवल मार्शल टेक्निक सीख ली है। जहाँ लिन बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि मास्टर आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ आपसे झूठ बोलने आया होऊंगा, और अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है तो आप आकर मुझसे फाइट कर सकते हैं ताकि मैं आपको एक अच्छी टेक्निक मारकर आपके होश ठिकाने में ले आऊं कि कौन झूठ बोल रहा है। ये सुनते ही वहाँ मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मास्टर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम छोटे से डिसाइफर अब मेरा मुकाबला करोगे। जहाँ लिन उस सीनियर मास्टर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मास्टर अपनी धमकी देना अब बंद करिए, अब मैं बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा पावरफुल डिसाइफल बन चुका हूँ और अब आप क्या आपके पूरे सेट के लोग भी मुझे मिलकर भी नहीं मार सकते। सीनियर मास्टर कहता है कि बस अब बस करो, मेरा हाथ चढ़ो। तभी हम सीनियर मास्टर को देखते हैं जो बहुत गुस्से में कहता है कि अगर तुमने मेरे एक डिसाइपल से भी फाइट कर लिया और इसे जीत लिया तो तुम्हारे जितने भी सवाल होंगे और तुम्हें जितनी भी टेक्निक सीखनी होगी वो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से सिखाऊंगा, मगर तुमने मेरे इस डिसाइपल को हराना होगा। तभी हम देखते हैं लिन उस डिसाइपल को देखता है और कहता है कि सीरियसली आप सच बोल रहे हैं। जहाँ मास्टर हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे झूठ बोलूंगा और तुम्हें ये इतना आसान लग रहा है कि तुम इसको इतनी आसानी से हरा लोगे। जहाँ जे लिन को हम देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस डिसाइफल से कहता है कि आ जाओ मैदान में। तभी हम उस डिसाइफल को देखते हैं जो जिन से कहता है कि तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा बल्कि मैं तुम्हें थोड़ा कम ही मारूंगा। ये सुनते ही लिन और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जहाँ मास्टर कहता है कि बस अब तुम दोनों बस करो, अब तुम दोनों अटैकिंग पोजीशन में आ जाओ। जहाँ हम देखते हैं लिन और वो लड़का जो सीनियर मास्टर का न्यू डिसाइफल है उसकी फाइट शुरू होती है। तभी हम लिन को देखते हैं जो अपने अटैक को निकाल लेता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड कैसा लगा, एपिसोड को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ। बाय।